तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों की चिंता हुई खत्म। जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं पेपर, वही पेपर मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको सेट ए जो मॉडल पेपर है वो प्रोवाइड करा दिया है, सेट बी करा दिया है, सी और डी भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए तो ये सेट बी जो पूरा सॉल्यूशन के साथ हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। भारत में कितने राज्य है, ठीक है, यहां से थोड़ा सा बड़ा कर लेते पहले। भारत में 28 राज्य है, कितने, 28। किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, केरल। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है, तो 14.8% भाग निवास करता है। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो वो बमबारी किसने की थी, जापान ने, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, तो 2012 में राष्ट्रपति पद से उन्हें हटा दिया गया था। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में, तो सबसे अधिक लोकसभा सीटें जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी तो है वही। अब देखिए अगला है रिक्त स्थान। डेमोक्रेसिया, जो यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया से बना है, डेमोक्रेसिया से बना है। भारत में हमेशा जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक रही है। मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है, तो प्राकृतिक संसाधनों पर, ये जाएगा प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने की प्रणाली को हम कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। तो क्या कहेंगे अपन, बहुविध फसल प्रणाली। गेहूं क्रांति शीर्षक में एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी की थी, तो यहां पर आपको जाएगा इंदिरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अपनी जोड़ी है ये। यहां से देखेंगे जोड़ी को। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो काम के जो बदले अनाज कार्यक्रम था वो आपका शुरू किया गया था 1977 से 1978 के बीच में। बस्तर आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का इलाका। डाइट्रिस बेंड्रिस, इंडियाना, अमेरिका आ जाएगा। रॉबर्ट ओवेन का आपका जाएगा, सॉरी ये रॉबर्ट ओवेन का तो यही आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इंडियाना, अमेरिका जाएगा। और डॉन्टी बेंड्रिस का जाएगा जर्मन, है ना। तुषारापात का जाएगा उत्तर में। और वन अधिनियम वो 1865 आया। चलिए अगला क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो देखिए गंगा नदी आ जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए अब अगला है, किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, तो प्रायद्वीपीय भागों में। प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, सितंबर में हुई थी 1939। किशोर जो है प्रायः किस आयु वर्ग के होते हैं, 10 वर्ष से कितने के, 10 से 19 वर्ष तक के। ये सॉरी वाह है, सा लिखा गया, वर्ष लिखा गया ना, वर्ष लिखना।
और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है निर्वाचन। अगला है भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर से देख सकते हैं अपन। अगला है जो है वो आपका सत्य रहेगा। ये दूसरा जो है वो आपका सत्य रहेगा। तीसरा रहेगा आपका गलत। चौथा रहेगा जो सत्य रहेगा, है ना। और पांचवा जो है वो असत्य रहने वाला। ही भर दूं मैं आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए, ये इतना हो गया है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका यहाँ से अपन सॉल्यूशन बढ़िया से देखते हैं। ठीक है, आप तो घबराओ मत, बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ से देखिएगा ना। ये भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है? जलवायु से क्या आशय है? कितना आम्र वर्षा क्या है, यहाँ किन राज्यों में होती है? क्वेश्चन नंबर जो 8 है, गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम बताइए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? नमामि देवी नर्मदे क्या है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर आपको बताना है। ये थोड़ा छोटा करके यहाँ से देख लो। हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? आगे की बात करें तो रूसी क्रांति की सफलता के कारण आपको बताने हैं। तो यहाँ से देखिए दो कोई से भी लिख देना है आपको, 4 लिख दिए यहाँ पर। तो ठीक है, ये 3 ले लो स्क्रीनशॉट में, 4 आगे कोई ज़रूरत नहीं है ना। घुमंतु खेती नुकसानदेह है। घुमंतु खेती क्या आती है? देखिए ये तो घुमंतु खेती के बारे में आगे यहाँ तक ये छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हो गया। नुकसानदेह क्यों मानते थे? तो ये आपका यहाँ से इतना। फिर इसके बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, छोटा मजे का छोटा करना पड़ेगा। ज़्यादा है तो 2 हिस्से में ले लो। इतना हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से लो। संविधान क्या है? भारतीय संविधान को कब लागू हुआ? संविधान की विशेषताएं लिखिए। कोई 2-3 लिखनी है, 5 नहीं लिखनी है ना। 8 विशेषता तो 8 थोड़ी लिखनी है ना, जो अच्छी लगे वो लिख लेना। यहाँ पर देखिए संविधान सभा का परिचय आपको देना है। निर्वाचन आयोग के कार्य, यहाँ से हो गया इतना। राजनीतिक दलों को मान्यता, आचार संहिता क्या है? भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी को स्पष्ट कीजिए। नात्सी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे? तो 3 कोई से भी 2-3 लिख देना है ना। 5 है तो जिसमें से कोई से भी 2-3 लिख देना। उग्र राष्ट्रवाद को किस तरह बढ़ावा दिया गया? समझाइए। ये हो गया इतना। इसके बाद में आयु संरचना